रुक करते हैं अगली खबर का और बात करते हैं नाइट कर्फ्यू की। क्या यह बेअसर है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी भोपाल और इंदौर में 21 नवंबर से शुरू हुआ नाइट कर्फ्यू कुछ बेअसर नजर आ रहा है। नाइट कर्फ्यू पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कोरोना के आंकड़े कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया, जिसमें सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर निकला जा सकता है। नाइट कर्फ्यू को लगाए हुए ये फैसला लिए हुए करीब 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। नाइट कर्फ्यू से पहले जहां राजधानी भोपाल में रोजाना 200 मरीज मिलते थे, अब नाइट कर्फ्यू लगने के बाद 300 मरीज मिल रहे हैं। वहीं इंदौर में कर्फ्यू लगने के पहले 200 मरीज रोजाना मिलते थे, लेकिन अब 500 मरीज मिल रहे हैं। नाइट कर्फ्यू के बाद से मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। कर्फ्यू के पहले औसतन एक दिन में 1 मरीज की मौत हो रही थी, लेकिन अब 2 मरीजों की मौत हो रही है। हालांकि सवाल अब यही खड़ा होता है इस पूरे आंकड़ों के बाद कि आखिर फिर किस काम का नाइट कर्फ्यू। इधर रिटायर्ड मेडिको लीगल डॉक्टर डीएस बड़कुल पहले ही कह चुके थे कि रात में कर्फ्यू लगाने से सिर्फ रात की पार्टियां रोकी जा सकती है, कोरोना नहीं। यह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है। संक्रमण रोकने के लिए सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाना और हाथों को सैनिटाइज करना, यह सबसे बेस्ट फॉर्मूला है जिसे लोगों को अमल में लाना होगा, इसका पालन करना होगा। तो आखिर किस काम का ये नाइट कर्फ्यू, यही सवाल बंसल न्यूज खड़ा कर रहा है। और चलिए 2 शहरों का हम रुख कर लेते हैं जहां पर ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राजधानी भोपाल से हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिक राजधानी इंदौर से हमारे साथ संवाददाता अखिलेश सेन लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आकर्ष, मैं आप ही से बात करूंगा। राजधानी भोपाल में मंशा तो यही थी नाइट कर्फ्यू लगाने के पीछे कि कहीं ना कहीं आंकड़ों पर नियंत्रण पाया जाए और कोरोना को रोका जाए, लेकिन आंकड़े कुछ और ही इशारा कर रहे हैं और नाइट कर्फ्यू पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दीपक, साफ तौर पर यदि कहा जाए कि नाइट कर्फ्यू सक्सेसफुल नहीं रहा, उसका कारण यही मैं मानूंगा कि 21 नवंबर से पहले ही ठंड ने दस्तक दे दी थी और जब नाइट कर्फ्यू लगाया गया उसके बाद भी ठंड थी। पहले भी मैंने जब देखा 21 नवंबर से पहले रात 10 बजे से पहले लोग अपना काम काज कंप्लीट करके खरीदारी करके घर का रुख कर लेते थे। ऐसे में जब नाइट कर्फ्यू 10 बजे से लगाया गया 21 नवंबर से, उसके बाद आज 1 दिसंबर आ चुका है और संक्रमित मरीजों की संख्या जैसे पहले थी अभी भी वैसे ही है और ज़्यादा संक्रमित मरीज हो रहे हैं, क्योंकि रात के समय में लोग घर से बाहर निकलते ही नहीं है। तो ये नाइट कर्फ्यू का कुछ कारण ही नहीं बन रहा है, उसका कोई सफलता ही नहीं लग रही है। जिला प्रशासन, पुलिस की बात करें, चप्पे चप्पे पर मौजूद रहती हैं, लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई भी कर रही हैं, जागरूक भी कर रही हैं, लेकिन संक्रमित मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। उसका कारण यदि मैं बात करूं दीपक, तो कारण यही है कि लोग पहले जैसे जैसे घर से बाहर पहले निकलते थे उसी तादाद में अभी बाजारों में निकल रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये नियम पालन नहीं कर रहे हैं, बिना मास्क के निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में तमाम इलाकों में यही कारण है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दीपक, यदि मैं बात करूं कि पहले मरीजों की संख्या में मौत की संख्या कम थी, लेकिन अब मरीजों की जो मौत की संख्या वो ज्यादा हो गई। अब प्रतिदिन 2 से ज्यादा मरीजों की मौत हो रही है कोरोना संक्रमण से। तो लोगों को समझने की जरूरत है कि कोरोना अभी जो संक्रमण है वो खत्म नहीं हुआ है, बीमारी खत्म नहीं हुई है, वैक्सीन नहीं आई है। अभी तक हमको जो है 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और कोविड के नियमों का पालन करना है। लापरवाही बरत रहे हैं, यही कारण है कि नाइट कर्फ्यू भी सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिख रहा है और संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने आकर्ष, आप बने रहिए। इस वक्त इंदौर का भी हम जरा अपडेट ले लेते हैं। अखिलेश सेन हमें बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि आखिर क्या हो रहा है, इंदौर वासियों को कमी कहां पर आ रही है। अखिलेश, आंकड़े रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर नाइट कर्फ्यू फेल क्यों नजर आ रहा है? बिल्कुल दीपक, की ये कहीं ना कहीं पर जिला प्रशासन और शासन की ये पर जो योजना थी वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें जिला प्रशासन ने जो कर्फ्यू लगाया था, नाइट कर्फ्यू लगाया था 8 बजे से तो सुबह 6 बजे तक का ये नाइट कर्फ्यू था, लेकिन ये कहीं ना कहीं पर काम नहीं कर रहा है दीपक। इसके लिए सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो लोग थे वो 6 से 7 बजे के बीच में अपने ऑफिसों से छूटते थे और उसके बाद सीधे जो ज़रूरत का सामान है, जो रोज़मर्रा का सामान है, वो ख़रीदने के लिए एकदम से जो दुकान है, बाज़ार है, वहाँ पर पहुँचते हैं और जिसके बाद जो भीड़ इकट्ठा होती है और उसके बाद जो सोशल डिस्टेंस है वो उसकी धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई देती है। इस पर साफ तौर पर कहा जा सकता है दीपक कि जिस प्रकार से जो प्रशासन है और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, जब उनसे ही बात की गई तो वो कहीं ना कहीं पर इस पर जो इंदौर में जो प्रदेश में जो दीपावली का त्यौहार था उसको भी कहीं ना कहीं पर जिम्मेदार
ठहराते हुए दिखाई दिए। उसके साथ ही अब उसके बाद जो शादी ब्याह का सीजन आया इसको भी वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और उसके बाद उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग हैं वो मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइज का उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कहा भी जा रहा है दीपक की सीधी सी बात है कि जो अब जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क ही वैक्सीन है, लेकिन जो लोग हैं वो उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। और उसी के चलते जो इंदौर में लगातार कोरोना के जो मरीज है वो सामने आ रहे हैं। आज के ही आंकड़े अगर देखी जाए दीपक तो 533 ऐसे मरीज है जो कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। और जिसमें अभी तक जो 9 दिन का जो आंकड़ा निकाला जाए तो इसमें 30 जो लोग हैं उनकी कोरोना पॉजिटिव की मृत्यु हो चुकी है। तो लगभग कहीं ना कहीं पर देखा जा सकता है कि एक दिन में 3 मौतें इंदौर में भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्योंकि जो लॉकडाउन था, जो उसके बाद से जब अनलॉकडाउन हुआ था और उसके बाद जो कोरोना के जो मरीज थे उनमें कहीं ना कहीं पर उनका जो ग्राफ था उसमें कमी आई थी। और उस बीच में 70 से 100 के बीच में भी इंदौर में मरीज निकलकर सामने आए थे। लेकिन जैसे ही नाइट कर्फ्यू लगाया गया और उसके बाद से ही लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं पर इसमें शासन और प्रशासन फेलियर दिखाई दे रहा है। दीपक, चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने अखिलेश, ये एक सच्चाई जरूर हो सकती है। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आकर्ष और अखिलेश, आपका दोनों का बहुत धन्यवाद। लेकिन ये एक पहलू, एक नजरिया ये भी हो सकता है, या हम कहें सिक्के का एक पहलू ये भी हो सकता है कि प्रशासन का फेलियर नजर आ रहा है नाइट कर्फ्यू पर। लेकिन दूसरा नजरिया देखने का ये भी हो सकता है बढ़ते कोरोना आंकड़ों पर कि लोगों की लापरवाही। तस्वीरें आज भी भोपाल, इंदौर से आ रही है जो सरासर सवाल खड़े करती है कि लोग आखिर समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। पार्टिसिपेशन, सहभागिता आम लोगों की भी उतनी ही जरूरी है जितनी जिला प्रशासन, सरकार की जरूरी है।